खुशहाल किसान। रंग बिरंगे देश विदेशी कुछ पल भाए रे, अपने देश की मिट्टी मन क्यों भूल न पाए रे, ओ मनवा कर्ज है इस मिट्टी के इतने चल रे चुकाए रे, अपने घर अपने कृषकों का बोझ बटाए रे, ओ मनवा ओ मनवा मेरा देश बुलाए, देश बुलाए रे। अमेरिका में अधिक दिन उसका दिल भी लगेगा नहीं, देखना। हाँ, वो तो कह के भी गई है। कि बुआ ने जो उसे हलवा बना के दिया है ना, जब वो खत्म हो जाएगा तो वापस आके आप ही के हाथ का बना हलवा खाएगी। वही तो हम भी कह रहे हैं, जो पैसा ठाकुर साहब देंगे हमें, उस पैसे से या तो कोई छोटा मोटा धंधा पानी कर लेंगे, या तो उस पैसे को बैंक में रख के उसके सूद के पैसे से सुखी जीवन जिएंगे। अस्पताल और फैक्ट्री खुलेगी तो नौकरी और पक्के घर मिलेंगे, वो अलग। देखो भैया, तुम्हारा जीवन है, तुमको विचार करना है कि भविष्य कहां ले जाना है। अरे भविष्य तो जगत भैया ने करण बेटा के हाथों में दे दो, अब हम क्या सोचें। आज के मनुष्यों में उपदेश देने की यही बुरी आदत हो गई है। खुद कांटे बोते हैं और दूसरों को प्रवचन देते हैं। वाह भैया वाह, खूब। तो बात पक्की ना, हमको जो पैसा मिलेगा उसका सदुपयोग करेंगे। करण बेटवा का सहयोग करके हम उनके प्रति अपना विश्वास प्रकट करेंगे, किंतु उससे यह प्रकट होगा कि जगत भैया ने करण को जो संस्कार दिए हैं उन पर हमें विश्वास ही नहीं है। ये बात तुम सही कह रहे हो, कामदा जगत भैया को तो पता होगा। करण बेटवा उनकी इच्छा के विरुद्ध जाके उनको दुख दे सकत कछु, मन में जो विचार ला वो भी पाप है। अरे 100 सोनार की और 1 लोहार की, अम्मा ने कही है सच्ची बात। तो भाइयों सबको मंजूर है ना? हाँ मंजूर है, मंजूर है। कैसा है ये? ठीक है, बेटर है। देखो वैसे भी 3 नंबर और जो बीज है ना, हमारे कृषि वैज्ञानिक जी ने ओके किया है, मंजूर किया है। अब तो नाप तोल के जरा भाव बोलना ठीक ठाक, ये बात बिगड़ भी सकती है, बन भी सकती है। अगर हमारा माथा ठनका तो तुम तो पूरी तरह से बिगड़ जाओगे। हाँ ठाकुर साहब, वो तो आपको बता ही है, 10% अभी कम कर दूंगा, 10% कमीशन दे दूंगा मैं। ऐसी बातें कर रहे हो तुम? हम क्या तुमको कमीशन खोर लगते हैं? हाँ? चलो बेटा यहाँ से, हमें यहाँ कुछ नहीं खरीदना है, ना बीज ना खाद। चलो यहाँ से। अरे ठाकुर साहब, हाथ मत लगाओ। कुछ नहीं सुनना है मुझे।
अरे मैं कमीशन खोर लगता हूँ तुम्हें? मेरी गलती है ठाकुर साहब, क्षमा कर दो। करण जी कुछ समझाइए ना आप। अंकल जाने दीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि इसने कमीशन का प्रस्ताव दिया कैसे हमें? अक्सर लोग किसानों के लिए लेके जाते हैं और कमीशन भी मांगते हैं, इसके लिए मुझे लगा। अरे कैसे लगा तुम्हें ये बताओ मुझे। अरे गलती हो गई ठाकुर साहब, मैं आपको 5% दाम कम कर देता हूँ। चलो ठीक है, क्षमा कर देता हूँ क्योंकि मेरा बेटा कह रहा है, ठीक है। लेकिन किंतु मेरे गांव वालों के साथ, मेरे किसी भी किसान भाई के साथ ऐसा किया ना, छोड़ूंगा नहीं मैं। जी जी कभी ऐसा नहीं होगा। पुलिस में दे दूंगा। चलिए फिर बीज तो फाइनल हो गए, अब पौधे में डालने वाली खाद दिखा दीजिए। आइए ठाकुर साहब, मैं आपको 1 नंबर खाद दिखा दूं। क्या है ना बेटा, ये नोटंकी नहीं करते ना तो 5% कम भी नहीं होता, समझे? है कि नहीं? चलो खाद देखते हैं। आओ। बहुत बढ़िया ब्रिजेश भैया। आइए ठाकुर साहब आइए, A1 खाद है। आओ बेटा देखो। ठीक है? हाँ जी, ये दोनों खाद चाहिए मुझे। ठीक है, मैं भिजवा देता हूँ। देखो भाव ठीक रखना। हमारे किसान भाइयों के पास इतने पैसे नहीं, समझे तुम? इसमें कुछ कम नहीं हो सकता है, मैंने आपको भाव कम करके ही बताया है। होलसेल वाले भी इसी भाव में देते हैं। अरे हमारे किसान बहुत गरीब हैं, इतना भार नहीं उठा सकते, समझने की कोशिश करो तुम। एक खाद पंजाब और हरियाणा में सप्लाई होती है, 1 क्लास खाद है। आपको सरकारी अनुदान तो मिल ही रहा है। हाँ, सरकार से अनुदान मिलता है तभी तो किसान ये ले पा रहे हैं। देखो क्या है, पिछली बार जिससे हमने खाद लिया था उसने बहुत बड़ा चूना लगा दिया, सारी फसल खराब हो गई। इसलिए हमने सोच लिया कि हम अपनी जमीनों के लिए, हमारी फसलों के लिए उपयुक्त खाद ही लेंगे, और वो भी करण बेटा के कहने पे, समझे? ठाकुर साहब, एक खाद अपने खेतों में डलवाइए, फिर किसानों की फसल देखिए। देखो जो भी बात हो रही है ना हमारी अभी, ये करण बेटा के जांच पड़ताल के बाद ही हो रही है। ये वैज्ञानिक नहीं है। चलिए अभी तो मैं खाद भेज देता हूँ, जब किसानों के खाते में पैसा आ जाए तब आप पैसा भिजवा दीजिएगा। देखिए ठाकुर साहब, मैं तो पहले पैसे भी नहीं मांग रहा हूँ। पैसा पहले देना हो या बाद में देना हो, पैसा तो देना ही है ना। हाँ, ये बात अच्छी है कि सरकार इन सब चीजों पे अनुदान देती है, उससे किसान का भार थोड़ा कम हो जाता है, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है। बिल्कुल सही बेटा, सरकार बहुत कुछ कर रही है हमारे किसान भाइयों के लिए, लेकिन सरकारी योजनाएं उन तक पहुंचनी चाहिए तब तो। और अगर करण जैसा कोई कृषि वैज्ञानिक वहां आ गया तो हमारे जो किसान भाई हैं वो अन्नदाता होने का क्या परिचय दे, है कि नहीं? और अगर सरकार साथ दे रही है तो किसानी करके दिखाएंगे ही ना बेटा, है कि नहीं? सरकार अगर किसानों की हितैषी ना होती, सरकार में बैठे मंत्री अगर किसानों के बारे में नहीं सोचते, और इतनी सारी योजनाओं के साथ जो अनुदान मिलता है वो किसानों को ना मिलता, तो इस साल प्रकृति की मार से किसान तो मर ही जाता। धन्य हमारी सरकार, शत शत प्रणाम है। लोग चाहे कुछ भी करें, लेकिन जब कभी मैं योजनाओं के बारे में सोचती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सरकार हमारे गांव के किसान के लिए कितना कुछ सोच रही है। आओ, लगता है निर्जला की माँ का फोन होगा। तो देवीलाल का फोन है, इसे तुम्हारे कहने पर वो जो तालाब के बगल में जमीन है जो दिलाई थी, लगता है और भी जमीनें आई होंगी इसके पास। तो बात करिए ना पापा।
राम राम। अच्छा, कितने लोग राजी हुए हैं? अच्छा, 8-10 लोग राजी हो गए हैं। क्या करना बेटा? पापा अच्छा है ना, हाँ बोल दीजिए। इस बुलाए रे गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। इस बुलाए रे। कितना चिंतित है। इससे तो बेटा हमारे किसान भाई यही तो गाना गाते हैं कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। करण जी, आप जैसे लोग हैं तो देखिएगा, बहुत जल्दी ये सरकार किसानों के हर घर में सुख और समृद्धि लाएगी। देखिए, भविष्य का तो पता नहीं, लेकिन आज के समय में हमारे किसानों की हालत बहुत खराब। 20 से 25% भी नहीं दे पाएंगे। हाँ, लेकिन मैं ये कोशिश जरूर करूंगा कि अगले वर्ष तक किसानों को इस स्थिति में ला पाऊं जिससे वो खाद, बीज, कृषि उपकरण खुद खरीद सके बिना किसी अनुदान के। धन्य हो बेटा, तुम धन्य हो। देख रहे हो, ये है हमारी युवा का प्रण, हमारे युवाओं की प्रेरणा, हमारी युवाओं की आशा। और पापा, जब कभी युवा कुछ ठान लेते हैं ना, तो स्वयं भगवान जी भी अपनी कृपा के द्वार खोल देते हैं। वाह 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 वाह। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ठीक है, तो खाद और बीज मैं जल्दी भेज देता हूँ। देखो, पहले भाव तय कर लीजिए, उसके बाद हमें कोई मुसीबत नहीं चाहिए, समझे? ठीक है ठाकुर साहब, कम से कम कितना हो सकता है मैं आपको कल सूचित करता हूँ। बहुत बढ़िया, उसके बाद ही भेजना। उसके बदले में हम आपको हवेली में पार्टी देंगे, ठीक है? चलते हैं। राम राम। राम राम। चलो बेटा। राम राम। आओ। लगता है निर्जला की माँ का फोन होगा। तो देवीलाल का फोन है। इसे तुम्हारे कहने पर वो जो तालाब के बगल में जमीन है जो दिलाई थी, लगता है और भी जमीनें आई होंगी उसके पास। तो बात करिए ना पापा। राम राम। अच्छा, कितने लोग राजी हुए हैं? अच्छा, 8-10 लोग राजी हो गए हैं। क्या करना बेटा? पापा अच्छा है ना, हाँ बोल दीजिए। हाँ ठीक है, तो एक घंटे के भीतर आ रहे हैं हम, पैसा लेकर। ठीक है बेटा, दिल बड़ा घबरा रहा है। देखो, इतना बड़ा कार्य करने जा रहे हैं, हमने जगत नारायण जी को बताया तक नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गांव के विकास के लिए, उसकी उन्नति के लिए वो कभी ना नहीं बोलेंगे, है ना? जी अंकल। तू को बोलता खेतों पे आ जा पैसे लेकर, ठीक है ना? ठीक है। निर्जला, डर तो मुझे भी लग रहा है। अगर कॉन्ट्रैक्ट से पहले बाबूजी को इस बारे में पता चल गया तो पता नहीं वो क्या करेंगे। एक बात बताओ, मैं सब ठीक तो कर रहा हूँ ना? करण, ये काम हमने ही बोला था ना आपको करने के लिए। अगर किसानों के साथ कुछ भी गलत होता है तो इसके दोषी आपने, हम होंगे। एक तुम पे ही तो विश्वास है निर्जला। तो आप ये भी विश्वास रखो कि अगर आप पे किसी ने उंगली उठाई तो हम उसे कभी माफ नहीं करेंगे, चाहे वो हमारे पापा ही क्यों ना हो। और हमें जितना विश्वास तुम पे है ना, तो तुम्हारे बाद हमें पहाड़ी वाली माता पे है। अरे हम तो भूल ही गए। हमने सोचा था कि जब तुम ठीक ठाक वापस आ जाओगे ना, तो हम पहाड़ी वाली माता के दर्शन करने जाएंगे। इसकी मन्नत मांगी थी हमने। क्या मन्नत मांगी थी? यही कि हम तुम्हें अपने साथ पहाड़ी वाली माता के दर्शन कराने लेके जाएंगे। तो पहले क्यों नहीं कहा? मानसी भी थी, हम सब साथ में चलते। तुम्हें फुर्सत ही कहाँ थी?
तुम्हारी सूरत देखने के लिए घंटों तुम्हारे इंतजार करते रहते थे। फिर मंदिर कब जाते? कल चलेंगे। एक बार बाबूजी से पूछ लूं, अगर कुछ काम नहीं है तो फिर चलेंगे। कुछ भी हो, हम कल चलेंगे मंदिर। जी अंकल। करण, हमने आपसे कुछ कहा है। तुमने कहा कब? तुमने तो ऑर्डर दिया है कि कल चलेंगे। नहीं, हमने बताया है, लेकिन तुम्हारा उत्तर अभी तक नहीं आया। क्योंकि वो उत्तर तुमने ही दे दिया ना। तुम्हारा उत्तर हम कैसे देंगे? अरे अभी तो तुमने कहा ना कि कल चलेंगे। तुम अभी तक नहीं सुधरे ना। अरे तुम बड़ी सुधर गई हो, ये चिमटियां लेती रहती हो। अमेरिका जाके ना मैं तुम्हारी ये चिमटियां सब भूल गया था। याद है बचपन में ना, जब तक तुम मेरी चिमटी नहीं लेती थी ना, तुम्हारा पूरा दिन नहीं निकलता था। याद है? बस हंसती रहा करो। जब से हम लोगों ने ठाकुर से पैसे लिए ना, उसके बाद से अब तक हमसे मिलने नहीं आए। तब भी करण बेटा के कहने पर सूद पे घर रख दिया था ठाकुर को। हाँ, परंतु वो तो पुरानी बात है। तुम क्यों उसमें चिंतित होते हो? करण हमें पक्का घर दिलवाएगा कि उसने वचन दिया है कृपा भैया की बिटिया के ब्याह के दिन। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। पानी? क्या हुआ? चिंता दिख रही है चेहरे पे। डॉक्टर भी तुम्हें मना किया है ना कि चिंता नहीं करनी है, और आपकी चिंता की चिता जल जाए इसलिए तो हम घर भी गिरवी रख दिए हैं ना। और आप तो गोली बिस्कुट की दुकान चलाने की जानकारी के लिए गए थे ना, फिर कहाँ रह गए? जो गलती हमने की थी वही गलती अब दूसरे किसान भी करने जा रहे हैं नीलिमा। मालूम है, जब से हम लोगों ने ठाकुर से पैसे लिए ना, उसके बाद से अब तक हमसे मिलने नहीं आए। तब भी करण बेटा के कहने पर सूद पे घर रख दिया था ठाकुर को। हाँ, परंतु वो तो पुरानी बात है। तुम क्यों उसमें चिंतित होते हो? करण हमें पक्का घर दिलवाएगा कि उसने वचन दिया है कृपा भैया की बिटिया के ब्याह के दिन। करण बेटा जगत भैया का ही बेटा है, और उसके वचन पर हमें रत्ती भर संदेह नहीं है नीले। लेकिन वो ठाकुर भानु प्रताप से परिचित नहीं है। बच्चा है करण बेटा, अभी बच्चा। और ठाकुर भानु प्रताप रुद्र एक नंबर के धूर्त हैं, एक नंबर के धूर्त। कहीं हमारे करण बेटा के भोलेपन का लाभ ना उठा लें वो। करण बेटा भोला है, लेकिन पढ़ा लिखा है। वो ऐसे किसी की बातों में नहीं आने वाला। भगवान करे ऐसा ही हो नीलिमा। ठाकुर भानु प्रताप तालाब के पास रहने वाले किसानों के खेत खलिहान सब खरीद चुका है, और अब खाड़ी वाले खेत और घर भी खरीदने वाला है नीलिमा। हे भगवान, ये बात जगत भैया को पता है या नहीं? यही तो भय हमें खाए जा रहा है नीलिमा। कहीं हमारे किसानों के साथ कोई धोखा ना हो जाए, जिससे जगत भैया भी अनजान है। तुम जाते क्यों नहीं? तुम उनसे बात क्यों नहीं करते? अगर उन्हें ये बात पता होगी तो तुम निश्चिंत हो जाओगे, और अगर उन्हें बात ये नहीं पता होगी
तो जो किसान अपनी जमीनें बेचने जा रहे हैं वो बर्बाद होने से बच जाएंगे। किस मुंह से हम जगत भैया से बात करेंगे नीलिमा? किस मुंह से बात करेंगे हम जगत भैया से? और कहां से इतना साहस लाएंगे कि हम उनसे नजरें मिला सके नीलिमा? तुम उन किसानों के बारे में तो सोचो जो बर्बाद होने वाले हैं। तुम जगत भैया से बात करो और पता करो कि उन्हें ये बात पता है कि नहीं। हम फोन लगा के देते हैं, हम फोन लाते हैं। लीजिए, बात कीजिए भैया से। अरे इस घर में कोई कायदा कानून है? क्या बहुत देर से जूते नहीं खाए? कोई पानी पिलाएगा? अब बाबूजी गुस्सा करने से तो कुछ नहीं होगा ना। आगे। अरे तुम, अरे बहू रानी, अरे कहाँ गुस्सा कर रहे हैं हम? वो क्या ना बहू रानी, वो प्यासे के प्यास के लिए कुछ थोड़ा बहुत बोल दिए। तुम्हें लग रहा है हम गुस्सा है? हाँ पापा जी, पापा जी तो समंदर है, ऐसा कोई हल्का फुल्का आदमी ना समझे। इधर है खलबली और ऊपर देखो बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं। कुछ गलत कहे पापा जी तो क्षमा करना। वैसे ना हमें कुछ रट्टा पट्टा लग रहा है। कहे तो अपने भैया, अपने विधायक भैया को फोन लगा लेगा। चलो लगा ही लेते। अरे अबे सुनो, इनको फोन लगाने की क्या जरूरत है कि नहीं? अरे नहीं वैजंती, अभी फोन लगाने की जरूरत नहीं है। सही समय आने पर बोल देंगे। सही समय आने पर क्या मतलब? कुछ तो उत्पात हुआ है और कोई हंगामा नहीं पापा जी। कौन किए? ये किए या आप किए? ये तो कर ही नहीं सकते, ना धर्म से और ना कर्म से। आप ही किए होंगे पापा जी, और जरूर कुछ भयंकर होगा। ऐसा कुछ भी नहीं। देखो, अगर कुछ ऐसा है भी तो वो तालाब के किनारे वाली जो जमीन है वो तो है ही ना हमारे पास, है ना। और ऊपर से जो आगे करना है उसका गणित भी हमारे दिमाग में फिट है। अब देखो बहू रानी, युद्ध का आरंभ हो चुका है। अब विजय या पराजय का इंतजार है, किस करवट बैठेगी वो। हाँ? पापा जी, विजय तो आप ही के पास आएगी। लेकिन बाबूजी, आपने सबको बोल दिया कि मैं जमीन उनको वापस कर दूंगा, उसका क्या? हाय दया, ये क्या कह दिए पापा जी? अरे सिर्फ बोले हैं। अरे दिए है क्या? दिए है क्या? बाबूजी वही तो कह रहे हैं, अगर दे देंगे तो। अरे वो समय आने ही नहीं देंगे हम। विश्वास रखो हमारे पे, जगत को रास्ते से हटना ही होगा। बापूजी, मैंने सिर्फ इतना सोचा कि किसान को जो पैसा मिलेगा वो अपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट करके उसका ब्याज प्राप्त करेगा।
उन लोगों को पक्के मकान मिलेंगे, उनकी जीवन शैली सुधरेगी, गांव में शौचालय आएंगे ताकि घर की महिलाएं और बच्चियां उन्हें खेत में ना जाना पड़े, उनके घरों में रोटी होगी। किसानों को रोटी मिलेगी ये तो तुमने सोच लिया करण। कब बड़े होगे तुम? कब समझोगे अपना दायित्व? मैंने तुम्हें किसानों की खुशहाल जिंदगी का दायित्व सौंपा था करण, और तुम तो उन्हें जीते जी मारने का निर्णय ले रहे हो। कल को मेरी आंख बंद होगी तो बाबूजी, क्यों? मेरे जीवन की इतनी चिंता? रंग बिरंगे देश विदेशी कुछ पल भाए रे, अपने देश की मिट्टी मन क्यों भूल न पाए।